2:15 से लेके रात में 10 बजे तक उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली इतना टॉर्चर किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बोलती हूँ कि यहाँ का भी पक्ष कहाँ सोया हुआ है। आज से हमने बितियरवा गांधी आश्रम में सत्याग्रह चालू किया था और उस सत्याग्रह में हमने कुछ मांगे लिए थी। सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी यही थी कि बिहार का विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री के निगरानी में एक समिति बनाई जाए, क्योंकि ये समिति प्रधानमंत्री की निगरानी में अगर बन जाती है तो केंद्र का भी फंड राज्यों को मिलेगा और विकास के लिए अगर फंड मिलेगा तो ये बिहार का विकास जल्द हो पाएगा। ये सबसे प्रमुख हमारी मांग थी। उसके नीचे हम लोगों ने 8 सूत्री मांगे ली थी। मनरेगा किसानों को डायरेक्ट जुड़ना चाहिए, फिर यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है, री एडमिशन होता है वो स्कूल का, वो बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद केजी टू पीजी बिहार में, स्पेशल बिहार में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ऐसे हमने मांगों के लिए बितियरवा गांधी आश्रम के बाहर सत्याग्रह चालू किया था। वो सत्याग्रह चालू होने के बाद छठवें दिन मुझे रात में 2 बजे पश्चिम चंपारण के डीएम सर, एसडीएम और बीडीओ, ये तीनों ने रात में जब मुझे उठाने के लिए आए, 2 सवा 2 बजे रात में, 2:15 बजे मुझे घसीट कर लेके गए पुलिस के गाड़ी में। आपको भी पता है कि कायदे के हिसाब से पुलिस रात में एक लेडी को उठा नहीं सकती है। और उन्होंने क्या बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। एक्चुअली में स्वास्थ्य खराब तभी होता जब आप चेक करते। वो जब वो लोग उठाने आए तो वो टाइम पे उन्होंने कोई चेक नहीं किया था और डायरेक्ट जबरदस्ती मुझे उठा के 70 किलोमीटर दूर बेतिया में मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रख दिया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाके रखने के बाद मुझे ऐसे रूम में डिटेन किया कि उस रूम में मुझे कोई मिलने नहीं आ सकता था, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता था। और मुझे लेने के लिए 25 गाड़ियां पुलिस की 25 गाड़ियां लेने के लिए आई थी। और मतलब ये जो बेतिया 70 किलोमीटर पर मुझे इतना दूर रखा और दूर रखने के बाद वहां पर उन्होंने बोला दूसरे दिन डीएम सर ने कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था। तो स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया क्या? ट्रीटमेंट नहीं किया। एक रूम में मुझे बंद रखा। बंद रखने के बावजूद उन्होंने मुझे लास्ट रात में 8 बजे मैंने जब बोला कि आप मेरे लोगों को अंदर भेजिए, तो उनका कोई एक बंदा आया, पुलिस में था, मैं उनका नाम नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे साथ बात करने के लिए आते थे तो ऑन कैमरा से बात करते थे, मेरे बिना परमिशन से वो कैमरा लेके मेरे से बात करते थे। और उन्होंने मुझे इतना बोला था उस पुलिस ने कि मैडम आप ये अनशन तोड़िए, अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो आपके जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके अंदर डाल देंगे। ये रात में 8 बजे की बात है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे ही एक बंदा था, उनसे अंदर बुलाया, उनको फोन पर बात करने दिया। फोन पर बात करने के बाद मैंने सुखदेव भाई से बात किया। सुखदेव भाई ने बोला कि वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी है, वहाँ के लोग अग्रेसिव हो गए हैं मुझे उठाने के बाद। तो सुखदेव भाई को इतना भी बोला कि ठीक है चलो, मैं तो फिर क्या करूँ आप मुझे बताइए। तो सुखदेव भाई ने इतना ही बोला कि आप उनको बोलिए कि मैं अनशन गांव में जाके तोड़ती हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने अनशन गांव में तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने वहीं पर रात में 10 बजे मुझे, एक एग्जाम्पल में बात बताती हूँ कि मेरे लोगों को अंदर डालने के हिसाब से ब्लैकमेल करके मेरा अनशन तोड़ दिया। और अनशन तोड़ने के लिए किन लोगों ने तोड़ा है? पुलिस और हॉस्पिटल के लोग थे, मेरा एक भी बंदा नहीं था। जब मुझे नारियल पानी दिया पिलाने के लिए तो सामने से बोल रहे कि मैडम हंसिए, हंसकर अनशन तोड़िए। मतलब इतना फोर्स किया और मेरे लोगों को वो साइड में पुलिस लोगों ने पकड़ के रखा था। ऐसे स्थिति में हम बाहर से आके बिहार को बदलना चाहते हैं। अगर हमारी कंडीशन बिहार में आने के बाद अगर ऐसी हो रही है तो आप सोचिए कि इधर का आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है। तो ये डीएम सर, एसडीएम और बीडीओ ये कोई सरकारी काम नहीं कर रहे, ये एक दल का काम कर रहे हैं। आज पगार तो इनकम टैक्स से पैसों से पगार तो ले रहे, मतलब जनता के पैसों से तो पगार ले रहे, लेकिन उस पद पर बैठ के किसका काम कर रहे हैं? उस पद पर बैठ के एक राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उस पद पर बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए इन तीनों के ऊपर मैंने आज हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की है और उनके ऊपर मैंने सीबीआई जांच
या एसआईटी की जांच मांगी हुई है। आए थे वहां पर 200 लोगों में से 80-90 लोग पहुंच गए। वहां पे मध्य प्रदेश से आए थे, हरियाणा से आए थे, दिल्ली से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात से आए थे, पंजाब से आए थे और कश्मीर से आए थे। ऐसे 10-12 राज्यों से वहां पे हम लोग कार्यकर्ता आए थे। वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को एक स्कूल में मतलब हम लोग खाना बना के खाते थे। वहां पे हम लोगों को स्कूल से भी बाहर फेंक दिया, जो बाहर से आए हुए लोग। आप सोचिए वो गांव था। जितने मुझे डिटेन किया, ये वहां पर थे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को मतलब स्कूल के बाहर खींच खींच के उन लोगों को फेंका गया है। 2:15 से लेके रात में 10 बजे तक उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली इतना टॉर्चर किया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बोलती हूँ कि यहाँ का भी पक्ष कहाँ सोया हुआ है। यहाँ के विपक्ष ने एक भी आवाज उठाई कि हमारे लिए, हम हमारे काम के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पे जो डीएम है, एसडीएम है, वो वहाँ का बीडीओ है, ये राजनेताओं का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम बाहर से आने के बाद हम सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? सत्याग्रह हमारा शुरू हुआ। कल्पना इनामदार जी अनशन पे वहां पर बैठे थे, तो बकायदा 1 महीना पहले हमने जो है एसडीएम साहब को परमिशन डाली थी। जब हमारे लोग सभी राज्यों से यहाँ पर पहुंच गए, लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले हमारा परमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया, ये हवाला देके कि यहाँ पर जो है कोई सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन गांधी मैदान के बाहर स्थित मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं था। बकायदा हमने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था 7-8 दिन के लिए। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत हमें उठाया, ठीक है। पहले परमिशन कैंसिल करेगी, फिर 4 दिन के बाद फिर गलत मशीन्स लेके, मतलब जो मेडिकल मशीन हम अपनी भी कैरी कर रहे थे, जो वो लेके आए थे, उसमें जो है इनका चाहे ऑक्सीजन हो, वेट हो, हर चीज गलत बता रहा था। जब उनका किसी तरह से कॉन्स्पिरेंसी नहीं चल पाई, तो 6वें दिन रात को 2:30 बजे उन्होंने जबरन जो है पुलिस की सहायता लेके मैडम को वहां से उठा के हॉस्पिटल में डिटेन किया। अगर मैं कहता हूं, अगर इनकी मेडिकल स्थिति सही नहीं थी, नरकटियागंज लेके जा सकते थे, गुनाहा में भी हॉस्पिटल है, आप बेतिया क्यों लेके गए? और पहली बात, उठाने के लिए वहां से आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। एक महिला को आप उठा रहे हैं, वो भी सूर्य अस्त के बाद। तो इस पे जो है हमने कोर्ट में भी डाला है, हाई कोर्ट में भी गए हैं पटना, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और आपसे यही आग्रह है कि चौथा स्तंभ का काम करते हैं आप, तो आपकी आवाज जो है, हमारी आवाज आप बनिए, ताकि हम जो लड़ाई कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसमें आप हमारा साथ दीजिए, और जब तक यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, हम बिहार की धरती से नहीं जाएंगे।